ज्ञानवान हूँ, शक्तिशाली हूँ। किंतु भाई, श्रेष्ठता प्रदर्शन में नहीं, स्वभाव में होनी चाहिए। ज्ञान का दर्प नहीं होता, वो तो बहती सरिता है, उसे तो बहना ही चाहिए। शक्ति वही अच्छी जो लोगों की रक्षा कर सके। हिंसा के लिए शक्ति उचित नहीं है। वासना आत्मा के लिए अच्छी नहीं है। तुम मुझे शिक्षा दोगे कमट को, जो सबसे बुद्धिमान है? मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। भाई कमट, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्यों ना करूं गुस्सा? मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, फिर भी तुमसे उपेक्षित रहा हूँ। जग में सबके सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तो इसमें मेरा क्या दोष है? सब दोष तुम्हारा ही है। ये संसार भोग के लिए है, भोग के लिए बना है, वरना हम इस जग में आते ही क्यों? तुम इसे समझते क्यों नहीं हो? कमट, तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हें तो मालूम है ये संसार नश्वर है, यहाँ का कोई सुख स्थायी नहीं है। ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं। एक क्षण का सुख, एक क्षण का सुख भी परम सुख है। महाराज ने आपको स्मरण किया है। देखा देखा तुमने? महाराज ने मुझे बुलाया है, नहीं, मुझे बुलाया है। नहीं, आपको नहीं, इन्हें स्मरण किया है। चलो कमट भैया, आप भी मेरे साथ महाराज के पास चलो। छी छी, कितना दुराचारी है कमट। अरे जैसे ही महाराज ने मरुभूति को युद्ध के लिए नगर से बाहर भेजा, कमट ने अपने ही भाई की पत्नी से दुराचार किया। ठीक ही, घोर पापी है कमट। न उसे शर्म है न लाज। हाँ, सच कहा तुमने। पर महाराज ने भी बहुत अच्छा किया, उसे कठिन से कठिन दंड दिया। हाँ हाँ, और अब तो उसको राज्य से भी बाहर निकाल दिया है। बहुत अच्छा किया। अरे भैया, मैंने सुना है वही कमट अब तापस बन गया है। अरे ढोंगी है ढोंगी। सही बोल रहा भैया। हाँ, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं है, बस हाथ में शिला उठाए हर ध्यान कर रहा है। लो देखो भैया। अरे पर उन्हें देखो, मरुभूति की दिख रहे हैं, वे कितने दुखी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अरे सुना है भैया, वे अपने भाई से कष्टों के लिए क्षमा मांगने जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? पर अगर ऐसा है तो सचमुच धन्य है, धन्य है। इतना होने के बाद भी स्वयं को दोषी मानना, यह तो कोई देवता ही कर सकता है। देवता है। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण आपको कितने कष्ट उठाने पड़े। तुम्हारे कारण मैं ये कष्ट झेल रहा हूँ। ले, क्षमा करता हूँ तुझे। अन्य तीर्थंकरों के समान भगवान पार्श्वनाथ ने भी पूर्व भवों की साधना के फलस्वरूप भी तीर्थंकर पद की योग्यता प्राप्त की थी। सच है, कोई भी आत्मा एकाएक पूर्ण विकास नहीं कर लेता। जन्म जन्मांतर की करनी और साधना से ही विशुद्धि प्राप्त कर वो मोक्ष योग स्थिति प्राप्त कर लेता है। मरुभूति के भव के बाद भगवान का अगला भव हाथी का हुआ। पशु होकर भी उनकी आत्मा में जीवों के प्रति असीम दया थी।
हाथी के घाव में जिन मुनि के उपदेश सुनकर उनकी आत्मा और पवित्र होती गई। काल सर्प के काटने से मृत्यु को वरण कर अगले भव में वे सहस्त्रार देव बन गए। उसके बाद किरण देव विद्याधर के भाव में सतत मोक्ष की साधना करी। अगले भाव में अच्युत देव के रूप में रहे। भगवान पार्श्वनाथ का छठा भाव व्रजनाभि चक्रवर्ती का हुआ था। अरे भैया, वज्रनाभ स्वयं बहुत बड़े चक्रवर्ती थे, लेकिन राज्य के लिए उन्होंने हिंसा का निषेध कर रखा था। सम्राट के रूप में प्रजा का दिल जीतने के बाद एक उत्सव से लौट रहे थे कि उन्हें पता लगा कि पास के जिनालय में जैन मुनि का चातुर्मास मंगल प्रवेश है। वज्रनाभ के मन में मोक्ष का भाव जागने लगा। वे जिन मुनि के पास गए और उनके प्रवचनों को सुना। इस जगत में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। किसी को धन ना होने का दुख है, तो किसी को अपार संपत्ति के कारण दुख ही दुख है। किसी को संतानहीनता का दुख है, तो किसी की संतान ही दुख का कारण है। किसी की आसक्ति दुख का कारण है, तो किसी को आसक्ति नहीं होने का दुख है। यही कारण है कि साधु साध्वी इस मायावी संसार को त्याग करते हुए मोक्ष की साधना करते हैं और संयम से अनुराग रखते हैं। वे जानते हैं कि तृष्णा रूपी सर्पिणी का जहर जितना मीठा है उतना ही विनाशकारी भी। हे मुनि, आपका उपदेश मुझे शांति प्रदान कर रहा है। मुनिवर, मैं जानना चाहता हूँ कि अचेतन पाषाण प्रतिमा पूजन करने वालों को पुण्य का फल कैसे दे सकती है? वैसे तो आपको स्वयं ही पूर्ण ज्ञान है, फिर भी यदि आप मेरे ही मुख से कहलवाना चाहते हैं तो सुनिए। इस सकल विश्व में अचेतन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है अचेतन। इसीलिए हमको किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जीव में शुभ अशुभ भाव होते हैं। कारण दो प्रकार के होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। हमारा अंतरंग ही बहिरंग को प्रभावित कर भाव उत्पन्न करता है। साधना से जिन प्रतिमा का बिंब हमारे हृदय में प्रकट होता है, तब वह भाव रूप में स्थिर होता है। भाव हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। उत्तम कर्मों से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके वचनों ने मेरी मोक्ष की भावना को जागृत कर दिया है। मुझे लगता है कि जिन धर्म की दीक्षा लेकर ही मेरा जीवन सफल हो सकेगा। हे मुनि, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। वज्रनाभ, तुम्हारे वीत राग का समय आरंभ हो रहा है। यह तो शुरुआत है। तुम्हें तो तीर्थंकर पद के लिए साधना करनी है। अपने कर्मों को काटने के लिए कार्य आरंभ करो। जिन मुनि की देशना सुनकर व्रजनाभ ने परिव्रजा प्राप्त की। नवकार जपो सारे, मिट जाएंगे दुख सारे। नवकार जपो सारे, मिट जाएंगे दुख सारे। मिट जाएंगे दुख सारे, आ जाओ प्रभु द्वारे। नवकार जपो सारे, मिट जाएंगे दुख सारे। नवकार जपो सारे, मिट जाएंगे दुख सारे।
नमो उवच्छायाणं बोलो नमो आयर्याणं बोलो नमो उवच्छायाणं नमो लोवे सब साहूणं नमो लोवे सब साहूणं नवकार जपो सारे मिट जाएंगे दुख सारे नवकार जपो सारे मिट जाएंगे दुख सारे। और तो और गजराज के ऊपर रत्न जड़ित घोड़े पर आरूढ़ चलने वाले वज्रनाभ अब नंगे पांव चलने लगे। एक बार वे मुनिराज वन की एक शिला पर बैठे बैठे आत्म ध्यान में लीन थे। सिद्ध भगवान समान अपने आत्मा का बारंबार अनुभव करते थे। उधर कमठ के जीव ने उन्हें शिकार समझा और तीर छोड़ा तो तीर सीधा प्रभु के सीने को आहत कर गया। लेकिन उनका सम्यक दर्शन उन्हें संयमित करता रहा। उनके मन में मित्र और शत्रु का भाव समाप्त हो चुका था और समाधि पूर्वक शरीर त्याग कर वे मध्यम ग्रेवेक में अयेंद्र हुए। और उनका 8वां भाव था स्वर्ण बाहु का। महाराज कुलिश बाहु की धर्म पत्नी सुदर्शना की कुक्षी से चक्रवर्ती के सब लक्षणों से युक्त स्वर्ण बाहु के रूप में भगवान ने जन्म लिया। निरंतर इंद्रियों और अपने चंचल मन को वश में करके यही वज्रनाभ ग्रैवेयक में देव बन गए। ग्रैवेयक के देव के भव के बाद स्वर्ण बाहु का रूप धारण कर साधना को आगे बढ़ाया। स्वर्ण बाहु ने तीर्थंकर जगन्नाथ के दर्शन किए और उन्हें जाति स्मरण हुआ। उन्होंने तीर्थंकर से दीक्षा ग्रहण की और तपस्या करते हुए वे गीतार्थ हो गए। एक बार शिरगिरी वन के पास शिरवर्ष वन में वे कायोत्सर्ग पूर्वक आतापना लेने खड़े हुए। तभी कमठ जीव जो सिंह बना था उन पर झपट पड़ा। मुनि स्वर्ण बाहु आयु निकट समझकर संलेखना पूर्वक अनशन कर वे ध्यानावस्थित हो गए। समभाव के साथ आयु पूर्ण कर वे महाप्रभु नाम के विमान में 20 सागर की स्थिति वाले देव हो गए। चैत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन विशाखा नक्षत्र में स्वर्ण बाहु का जीव प्राण देवलोक से 20 सागर की स्थिति भोग कर वाराणसी के महाराज अश्वसेन की महारानी वामा के गर्भ में स्थित हो गया। भगवान के आने की पूर्व सूचना माता को 14 सपनों से मिली। महारानी जी, आज सवेरे सवेरे आप हमारे कक्ष में, कहिए सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ महाराज, सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन आज बात ही ऐसी हो गई कि मुझे आपके पास आना ही पड़ा। ऐसा क्या हुआ महारानी जी? महाराज, आज सवेरे सवेरे मुझे 14 स्वप्न दिखाई दिए। 14 स्वप्न? हाँ महाराज, 14 स्वप्न। और मुझे ऐसा लगा मानो सब कुछ मेरे आसपास हो रहा हो। मानो वो स्वप्न नहीं, सच्चाई हो महाराज, सच्चाई। सेविकाओं, जी महाराज। जाओ नैमित्तिकों को बुला कर लाओ। जी महाराज, अभी बुला लाती हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने हमें याद किया। आओ नैमित्तिकों, स्वागत है आप सभी का। आज सवेरे सवेरे महारानी जी ने स्वप्न देखा है। अच्छा, आप विस्तार पूर्वक सुनकर बताइए कि उन स्वप्नों का शुभ फल क्या है। महारानी जी, आपने किस प्रकार के स्वप्न देखे हैं? हाँ, मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक विशाल गज दिखाई दिया। विशाल गज? जी हाँ, विशाल गज, लेकिन वह शांत और तेजस्वी था। महाराज, अरे महाराज, ये तो बड़ा शुभ है, ये तो बहुत ही शुभ है महाराज। अच्छा, आगे तो सुनो। उसके बाद मुझे एक वृषभ दिखाई दिया, ऊंचा पूरा यह वृषभ सचमुच जैसे किसी राजा का राज पशु हो। वृषभ?
क्या कहते हैं नैमित्य आप इस बारे में? अरे महाराज, ये तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलकारी है। शास्त्र भी यही कहते हैं महाराज। इसके बाद मुझे एक सिंह दिखाई दिया। सिंह दिखाई दिया? हाँ, मगर आश्चर्य, उसने मुझे डराया नहीं, बल्कि उसके पास आते ही मुझे अच्छा लगने लगा। महाराज, सिंह के पास आने पर अच्छा लगा, ये तो और भी शुभ है महाराज, बहुत ही शुभ है, मंगलकारी है महाराज। हाँ, ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है महारानी जी। और बताइए, हम अधीर हुए जा रहे हैं, आपने कौन कौन से स्वप्न देखे? बताती हूँ महाराज। महाराज, सिंह के बाद मुझे एक देवी दिखी। देवी? हाँ महाराज, वो देवी कमल पर विराजमान थी। उनके हाथों से स्वर्ण मुद्राएं बाहर झल रही थी। महाराज, अरे महाराज, देवी कमल पर विराजमान थी और उनके हाथों से स्वर्ण मुद्राएं झल रही थी। महाराज, बहुत ही शुभ है महाराज, बहुत ही शुभ है। महाराज, मुझे लगता है वो लक्ष्मी देवी ही होंगी। उन्होंने मुझे वात्सल्यपूर्वक देखा और मुझे आशीर्वाद दिया। और जानते हैं महाराज, दो पुष्प मालाएं भी थी, मानो वे किसी के गले में पहनाई जानी हो। क्या कहते हैं इस बारे में नैमित्य आप? महाराज, दो पुष्प मालाएं, अरे महाराज, शास्त्र देखिए, शास्त्र, ये तो बहुत ही शुभ है हमारे राज्य के लिए और हमारे सब के लिए महाराज। सचमुच ये तो बड़ा ही प्रसन्नतादायक विषय है। जी महाराज। आगे तो सुनिए महाराज, मुझे आगे और भी शुभ सपने दिखाई दिए। बताइए महारानी जी। इसके बाद मुझे चंद्र और सूर्य भी दिखे। चंद्र और सूर्य? महाराज, चंद्र और सूर्य का दिखना तो बहुत ही लाभप्रद है महाराज, अरे बहुत ही लाभप्रद है। सुनाइए महारानी जी, आगे क्या हुआ फिर? इसके बाद महाराज, मुझे धर्म ध्वजा लहराती हुई दिखाई दी, जो मानो पूरे आकाश में लहरा रही थी। ये तो बड़ा ही शुभ स्वप्न है महारानी जी। महाराज, धर्म की ध्वजा और वो भी आकाश में लहराती हुई, अरे महाराज, बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलकारी समय आने वाला है महाराज। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो कोई महान आत्मा हमारे राज्य में आने वाली है, तभी ये शुभ स्वप्न आपको दिखाई दे रहे हैं महारानी जी। और आपने क्या क्या स्वप्न देखे महारानी जी, बताइए आप। हाँ महाराज, बताती हूँ आगे भी। इसके बाद मुझे एक विशाल कुंभ नजर आया। विशाल कुंभ? हाँ, और उसके बाद कमल से ढका हुआ पद्म सरोवर दिखाई दिया। महाराज वाह, क्या शुभ स्वप्न दिखे हैं महारानी जी को, अरे वाह महाराज वाह। उसके बाद मुझे क्षीर सागर का स्वप्न आया। क्षीर सागर? कहिए महारानी जी, आगे क्या हुआ? महाराज, इसके बाद तो महाराज, मैंने देखा कि एक दिव्य विमान मेरी तरफ आ रहा है। दिव्य विमान? क्या कहते हैं नैमित्य इस बारे में आप? महाराज, दिव्य विमान महारानी जी की तरफ आ रहा है और वो महारानी जी ने स्वप्न में देखा।